मैम मेकअप करना तो आपने बहुत अच्छे से सिखाया, लेकिन जब हम मेकअप करते हैं तो मेकअप करने के बाद ही हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, जिसकी वजह से हमारा मेकअप बह जाता है, पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। इन दिनों इस तरह के कमेंट मेरे पास बहुत सारे आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी जाए। मैं ना बिगनर्स के लिए वीडियो बनाती हूँ। लाइक अगर आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता एंड आपके पास कुछ खास सामान भी नहीं है, बट आपको मेकअप करना पसंद है, तो आप मेरी वीडियो को देखकर मेकअप करना सीख सकते हैं। एंड मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आपने मेरी एक दो वीडियो भी देख ली ना, तो आप मेकअप करना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं बहुत ही बढ़िया टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपका जो मेकअप है वो इतनी गर्मी में भी काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर जाएगा। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं, बिना फेस वॉश यूज़ किए आपको मेकअप स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद आपको इस तरह से थोड़े से आइस के टुकड़े लेने हैं और किसी भी कॉटन के कपड़े में रख कर उसको इस तरह से अपने पूरे फेस पे सिकाई करनी है। इससे क्या होगा ना कि आपके पोर्स जो हैं वो थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे एंड पसीना थोड़ा कम आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इससे पसीना आएगा ही नहीं, लेकिन पसीना कम आएगा और स्किन काफ़ी ज़्यादा कूल एंड रिफ्रेशिंग भी फील होगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है, हम ऑफिस जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो क्या करें। तो आप ना थोड़े से ठंडे पानी से फेस को वॉश भी कर सकते हो। लाइक ऐसे जैसे स्प्लैश नहीं करते वाटर, छींटे नहीं मारते फेस पे, उस तरह से आप ठंडे पानी से थोड़े से छींटे मार के भी आप मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको टोनर ज़रूर यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, मैं टोनर नहीं यूज़ करती हूँ, बट टोनर से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मेरी स्किन ऑयली नहीं है। देन आपको जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, ठीक है। आपको क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं यूज करना है। तो हल्का सा आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गर्मी में हमें मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है, क्या स्किन ऑयली है? तो हाँ जी, आपको लगाना ज़रूरी है। आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आप अपने स्किन टाइप का मॉइस्चराइज़र लगाएं, लेकिन मॉइस्चराइज़र आपको ज़रूर लगाना है। मॉइस्चराइज़र के तुरंत बाद आपको लगानी है सनस्क्रीन। अगर आप कॉलेज गोइंग या ऑफिस गोइंग है, आपको कवरेज नहीं चाहिए, जस्ट चाहते हैं कि आपकी स्किन थोड़ी सी इवन आउट दिखे, तो उसके लिए आप टिंटेड सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी स्वेटिंग बहुत आती है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बेस जो है ना वो बहुत हैवी या बहुत ज़्यादा लेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लेयर करोगे ना तो क्या होगा कि स्वेटिंग आएगी ही आएगी। तो इससे क्या हुआ कि एक स्टेप हमारा बच गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे टिंटेड सनस्क्रीन लगा ली, तो इसमें टिंट भी मिल जाएगा, ये आपकी स्किन को इवन आउट भी कर देगा और आपके फेस पे हेवीनेस भी फील नहीं हो। तो अगर आप टिंटेड सनस्क्रीन से सेटिस्फाइड है, क्योंकि इसमें कवरेज नहीं मिलती है, ये बस स्किन को इवन आउट कर देता है, तो आप यहीं से अगला स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं आई मेकअप का या ब्लश वगैरह का। लेकिन अगर आपको और कवरेज चाहिए तो आपको उसके पहले लेना होगा प्राइमर। एंड प्राइमर आपको ना सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाना है, क्योंकि ये जो है ये स्वेटिंग को रोकता है, ये कंट्रोल करता है। तो अगर आपको बढ़िया कवरेज चाहिए तो उसके नीचे आपको प्राइमर ज़रूर लगाना है। प्राइमर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड प्राइमर को इस तरह से लगाना है, जैसे मैं पुश कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको लगाना है। और प्राइमर वहीं लगाना है जहाँ पे पोर्स ज़्यादा है या जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो हमारी जो स्वेटिंग होती है ना वो होती है टी जोन पे ज़्यादा, यहाँ नाक के आसपास, यहाँ पे हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड ये प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोग को आती है कि मेरे नोज़ पे ना मेकअप नहीं टिकता है, काला दिख जाता है या वहाँ से हट जाता है। तो हमें यहाँ पे भी देखो प्राइमर अच्छे से लगा लेना है। कोशिश करना कि फुल कवरेज वाले फाउंडेशन अवॉइड करना, ठीक है। थोड़ा लाइट कवरेज या वाटर बेस जिसपे मैट लिखा हो उस तरह के फाउंडेशन, बीबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये इनसाइड कॉस्मेटिक का स्किन टिंट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है एंड मैं इससे ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे मेकअप लुक ना इसी से क्रिएट करूँ, क्योंकि इसको लगाने के बाद जो स्किन पे ग्लो आता है ना, क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। तो इसको लेना है एंड डॉट डॉट करके अपने फेस पे ऐसे लगाना है, ठीक है। और स्किन टिंट है तो आप फटाफट से इसको फिंगर से ही ब्लेंड कर सकते हैं, आपको किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस आपको इस तरह से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। और इसमें काफ़ी सही कवरेज भी मिल जाती है, ऐसा नहीं है
कि आपको कवरेज नहीं मिलेगी, कवरेज मिलेगी भाई। जब आपका पूरा बेस कंप्लीट हो जाए, अच्छे से आपने ब्लेंड कर लिया है, तो आपको लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। पफ में हल्का सा ऐसे लेकर इसको डायरेक्ट नहीं लगाना, अगर डायरेक्ट लगाओगे तो यहाँ पे क्रीज लाइन में पाउडर सेट हो जाएगा, देखने में बहुत बुरा लगता है। बैक ऑफ फ्रंट पे ऐसे आपको करना है इसको मिनिमल। देखा आपने कितना पाउडर निकला, देखो ये सारा आपके फेस पे जाता है, ठीक है। हमें इतने पाउडर की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर की तरफ करना आँखों को और ऐसे इसको सेट कर लेना। ज़्यादातर जो पसीना आता है या जो मेकअप ख़राब होता है हमारा यहीं ख़राब होता है। और जैसे मैं आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा पुश कर रही हूँ इसको, इस तरह से पुश करके आपको करना है, ठीक है। इस तरह से ये आप अच्छे से इसको ऐसे कर लेना। आपका बेस इतना बढ़िया लॉक हो जाएगा ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बढ़िया लॉक होगा ये। इस तरह से पूरा सेट कर लेना जहाँ जहाँ पे भी आपको लगता है कि पसीना बहुत आता है। यहाँ पे मैं नहीं सेट कर रही हूँ क्योंकि अभी वहाँ पे हम और भी पाउडर प्रोडक्ट लगाएंगे, तो मैं ज़्यादा लेयर नहीं करना चाहती हूँ। ये जो अभी वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, ये अभी ठीक हो जाएगा और इससे थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस भी ऐड हो जाएगी। जो हम लाइट कलर का कंसीलर लगाते हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला है कि आपको क्रीम प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं कम्प्लीटली। अगर बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो ब्लश के लिए यहाँ पे हम डायरेक्टली पाउडर ब्लश लगाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने पिक किया, इसको भी हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कर लेंगे। देखा आपने कितना एक्स्ट्रा निकला ना, ये सारा हमारे फेस पे जाता। उसके बाद भी मैं यहाँ पे ऐसे इसको मिनिमल करती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ अब इसमें थोड़ा सा ही रह गया है, तब मैं यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ये मेरा देख रहे हैं मैं कैसे लगा रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसको ऐसे ऐसे लगा रही हूँ, देखो ये ऐसे ऐसे लगा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको कॉन्टोर की जगह ब्रॉन्ज़र यूज़ करना है क्योंकि ये भी पाउडर प्रोडक्ट ही होता है। एक्स्ट्रा नहीं लेना है, टैप करना है पीछे, अगर हो सके तो ऐसे कर लेना। और उसके बाद ब्लश के जस्ट नीचे आपको ये जहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से लेके जहाँ पे हमारी आइज़ ख़त्म होती हैं वहाँ तक हमें इस तरह से कर लेना है, ठीक है। देखो ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है कि बैक ऑफ हैंड पे लेने के बावजूद जो है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, बट मैं इसको अभी बैलेंस आउट कर लूँगी। परफेक्ट, इधर अभी सही आ रहा है। तो सोचो हम कितना प्रोडक्ट अपने फेस पे लगा लेते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी लेयर भी क्रिएट हो जाती हैं और फिर स्वेटिंग ज़्यादा होती है। बहुत हल्का लेना है, आप जितना कम लेंगे आपका मेकअप बढ़िया होगा। अब यहाँ पे मैं ले भी नहीं रही हूँ, जस्ट इसको ऐसे करके और मैं इसको यहाँ पे हल्का सा कर ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। हल्का सा आप यहाँ पे भी कर लेना अगर डबल चिन है तो। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको मेकअप फिक्सर ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा। एंड जो पाउडर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, आपका फेस थोड़ा पाउडरी दिख रहा है, इससे वो चीज़ भी एकदम नॉर्मल हो जाएगी। बेस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, हाइलाइटर बाकी है, उसको हम थोड़ी देर बाद लगाएंगे। अच्छे से मेकअप फिक्सर अपना काम कर ले। एंड अब ना हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी आईब्रो को सबसे पहले फिल करती हूँ, ठीक है। आईब्रो फिल करने से पहले जस्ट ऐसे ब्रश कर लेना है आपको। आप चाहें इस तरह की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, मिस क्लियर की पेंसिल है, बट आज जैसा कि मैंने बोला कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो इस वजह से मैं आई शेडो से अपनी आईब्रो को फिल करूँगी। यहाँ पे एक ब्राउन शेड लिया है, हल्का सा मैं ये ब्लैक वाला लूँगी। दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक्स्ट्रा हटा के मैं यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हेयर नहीं है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी अपने आईब्रो को फिल करना। पहले यहाँ पे स्टैम्पिंग करके हेयर मैंने उगा दिए हैं। अब जो आपको अपनी आईब्रो को फिल करना है वो यहाँ से करना है, ठीक है। यहाँ से करना है, छोटे छोटे स्ट्रोक, ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, ऐसे हाथ चलाना है, बहुत हल्के हाथ हो, ठीक है। छोटे छोटे स्ट्रोक ऐसे करने हैं, ऐसे ऐसे। इससे ना आईब्रो आपकी बहुत नेचुरल लगेगी। एंड इस स्टेप को आपको ज़रूर करना है, आप इसको स्किप मत करना। आईब्रो अगर फिल नहीं करते तो आपका पूरा मेकअप अधूरा सा लगता है, ठीक है। करना है लेकिन ओवरडू भी नहीं कर देना है कि पूरी लाइन खींच के एकदम जेट ब्लैक कर देना है आईब्रो को। ये देखो कितनी नेचुरल लग रही है। अब नेचुरली हमारी आईब्रो के इधर ना सेंटर में यहाँ पे फ्रंट पे बहुत कम होती हैं, तो यहाँ पे हम बहुत हल्के हाथों ऐसे सिर्फ हेयर पे, स्किन पे नहीं टच करेंगे, ऐसे हल्के हाथों थोड़ा सा कर देंगे ताकि कंप्लीट लगे। ये देखो अब ये कंप्लीट आईब्रो लग रही है, ठीक है। इस तरह से कर देंगे। इसमें और इसमें फ़र्क देखो। और अभी भी ये जो थोड़ी सी ऐसी लग रही है ना, अभी जब हम इससे ब्रश कर देंगे तो जो भी प्रोडक्ट इधर उधर होगा, जो तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो वो अच्छे से मर्ज हो जाएगा। अब देखो
आई मेकअप के लिए हमें इन दो छोटे छोटे ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक थोड़ा सा फ्लफ़ी है, एक थोड़ा सा डेंस है, तो हम इन्हीं दो ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। वैसे आप एक ब्रश से भी काम चला सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं ये वाला शेड लूँगी जिसमें कोई कलर नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको ये वाला कलर नहीं लेना है तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप जो कॉम्पैक्ट पाउडर आपने यूज़ किया है उसी को लेके पहले अपनी आईलिड को अच्छे से ऐसे सेट कर लेना। ये देखो जैसे मैंने सेट कर लिया। अब इससे क्या होगा, जब सेट हो गई है ना, तो अब इससे लिड पे भी पसीना नहीं आएगा और आपका आई मेकअप ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये हमने कर लिया लिड पे। और उसके बाद अब आपको ये वाला शेड लेना है, ये ब्राउन वाला शेड। इसको हल्का सा पिक करना है, ऐसे डस्ट ऑफ करना है। यहाँ जहाँ आँखों की ये लाइन बन रही है, ये वाली लाइन, ये आप देख रहे हैं जहाँ फोल्ड हो रही है, यहाँ इसके नीचे आपको इस तरह से डिपॉजिट करना है, ठीक है। बिल्कुल नीचे और आईज के एकदम अंदर, बाहर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ हमें डिपॉजिट करना है इस तरह से, और फिर हल्का सा ऐसे सर्कुलर मोशन में हमें इसे ब्लेंड करना है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, ठीक है। और ब्रश को बीच से पकड़ना है, ना तो यहाँ से पकड़ना है ना तो यहाँ से पकड़ना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नीचे से पकड़ेंगे तो प्रेशर कम लगेगा, यहाँ से पकड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। और हमें ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है, हमें इसको ऐसे ऐसे करना है सर्कुलर मोशन में। जब आप सर्कुलर मोशन में करेंगे ऐसे राउंड राउंड करके ना, तो ये अच्छे से डिफ्यूज़ भी हो जाएगा कलर। ये देखो बिल्कुल पैची नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से ब्लेंड करना है। हल्का सा आपको हल्का से ब्लेंड करते हुए आपको अंदर की तरफ एक्सटेंड करना है, बाहर की तरफ बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं करना है। ये अपने आप हल्का सा बाहर की तरफ ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगा, वी अपने आप क्रिएट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जितना कलर चाहिए आप उतनी बार इस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं, और इस तरह से डिपॉजिट करिए, ब्लेंड करिए, डिपॉजिट करिए, ब्लेंड करिए। जब तक आपका डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता है, जितना आप इंटेंस करना चाहते हैं, तब तक आप इसी स्टेप्स को दोहराते जाइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल एक सटल सा ले रही हूँ, ठीक है, ये वाला शेड, ये वाला। इसकी जगह पे आप हाइलाइटर भी लगा सकते हैं, बट ये सामने मुझे दिख गया और मुझे लगा कि इसी पैलेट से मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, इसको मैंने इसलिए रखा है। इस वजह से तो उसको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसे लगा लेना है, ठीक है। ऐसे लगा के हल्का सा आपको ऐसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही नेचुरल लग रहा है ये, बिल्कुल इसमें शाइन नहीं है, इस वजह से मैंने ये शेड किया है। थोड़ा वेट लुक आ रहा है तो इस वजह से अच्छा भी लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा शाइन नहीं है बट वेट लुक आ रहा है तो वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, सेम वही ब्रश लेना है, यहाँ पे हल्का सा आपको ऐसे फिर से ब्लेंड कर लेना है, ताकि कोई ना एज ना दिखे, ये ना दिखे कि कहाँ पे हमने दूसरा कलर ख़त्म हुआ है, कहाँ से ये वाला कलर स्टार्ट हुआ है, दोनों आपस में अच्छे से मर्ज हो जाए। ये देखो एक ट्रांजिशन क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोई भी पाउडर हाइलाइटर लेना है, ठीक है, इस तरह से लेना है, इसको ऐसे डस्ट ऑफ करना है। हाइलाइटर को भी, क्योंकि हाइलाइटर से भी जो टेक्सचर वगैरह है बहुत ज़्यादा दिखते हैं और वहाँ पे स्किन ऑयली हो जाती है। एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लेना है, और इसको भी थोड़ा सा बैक ऑफ हैंड पे मिनिमल कर लेना, ठीक है। हमें हल्की सी बस शाइन चाहिए, और इस वजह से हम जो है उसके बाद ही लगाएंगे, बहुत हल्का सा लगाएंगे। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जो ब्रश में बचा हुआ है उसी को ऐसे नोज़ पे कर लेना, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे हल्का कर लेना। एक लाइन नहीं बनानी है, बस हल्का सा यहाँ पे और यहाँ पे कर लेना, ठीक है, यहाँ पे कर लेना। फिंगर की हेल्प से ऐसे लेना है हल्का सा, बहुत ही हल्का सा, ये आप देख रहे हैं। इवन इसको भी मिनिमल करना है, और हमें ऐसे इनर कॉर्नर में लगा के, ये देखो, और ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है। थोड़ा सा हमें हाइलाइटर और लेना है, चाहे तो फिंगर की हेल्प से, अदरवाइज ऐसे ब्रश से ही इसको ऐसे पिंच करना है, एंड ऐसे यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, जिस ब्रश से हमने यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे कलर फिल किया था उसी को ऐसे पिंच करना है, ऊपर की तरफ देखना है, एंड लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर लेना है हल्का सा। आप चाहें तो अपनी पसंद से काजल भी लगा सकती हैं, लाइनर भी लगा सकती हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे काजल या लाइनर लगाना नहीं पसंद है, मैं इस तरह से हल्का सा स्मोक आउट कर लेती हूँ, और मुझे यही बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट लुक देता है, ठीक है। और उसके बाद हम लेंगे मस्कारा। मस्कारा का जो भी एक्सेस है वो सब एकदम ऐसे हटा लेना है, ठीक है। और उसके बाद हल्का सा ऐसे करके लगाना है, विगल करते हुए। हमेशा मैं बोलती हूँ मुंडी ऊपर रहेगी तो आपका ब्रश यहाँ टच नहीं होगा। ये देखो, अगर मैंने मुंडी ऊपर की है तो ये देखो
यहाँ टच नहीं होगा क्योंकि ये मेरा हाथ ऐसे जाएगा, लेकिन अगर मैंने ऐसे किया है तो यहाँ पे टच होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिगजैग ऐसे करते हुए, ऐसे जब करेंगे तो आपकी जो लैशेज़ है एक में चिपकेंगी नहीं, वो सेपरेट रहेंगी, ठीक है। ऐसे करते हुए आपको मस्कारा लगाना है और इनर कॉर्नर की तरफ थोड़े से ना बाल जो हैं वो छोटे होते हैं, लाइक लैशेस थोड़ी सी छोटी होती है, तो वहाँ पे भी इसको कोट ज़रूर कर लेना। अब ये देखो मेरी दोनों लैशेस में फ़र्क आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे वाली लैशेस में लगाना है, तो मुंडी नीचे कर लेना है, क्योंकि अगर हम नीचे वाली लैशेस में ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे लगने के चांसेस है, लेकिन जब हम ऐसे कर लेंगे तो हमारा हाथ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम ऐसे ही करेंगे। सामने यहाँ मिरर रखा हुआ है और उसमें देखते हुए जस्ट ऐसे जिगजैग करते हुए हमें लगाना है। अब देखो नीचे की लैशेस भी दिखने लगी, इसमें नहीं दिख रही बट इसमें दिखने लगी। और इससे जब आप नीचे की लैशेस में मस्कारा लगा लेते हैं तो काजल वाजल लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो एक स्मोकी सा अपने आप इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है ये। अब उसके बाद जब आपने पूरा मस्कारा लगा लिया है, वॉन्ड में जो प्रोडक्ट बच गया है एक्स्ट्रा नहीं लेना। ये देखो खाली एकदम है, खाली, ठीक है। फिर भी खाली है, फिर भी आपको हल्के हाथों ऐसे आईब्रो को सेट कर लेना है, बहुत हल्के हाथों। हेयर पे ही वॉन्ड लगना चाहिए, स्किन पे नहीं लगना चाहिए। देखो ये आप देख रहे हो थोड़ा सा ऐसे लुक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ऐसे कर लोगे ना तो आपके आईब्रो भी पूरे टाइम सेट रहेंगी, नीचे नहीं आएंगी। मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए सबसे पहले हम लिप्स को करेंगे कॉन्टोर। हमेशा की तरह मैं बताऊंगी, मोटे लिप्स हैं तो आपको जो आपकी ये नेचुरल लाइन जो वाइट वाइट दिख रही है उसी के अंडर, उसी को फॉलो करना है, बट उसके अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। बट अगर आपकी लिप्स जो है पतले हैं तो उसी को फॉलो करना है, बट उस लाइन को छुपा देनी है, ऊपर हमें नहीं जाना है। बहुत सारे लोग ओवर लाइन कर लेते हैं, अंडर लाइन कर लेते हैं, नहीं अच्छा लगता, नहीं नेचुरल लगता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। क्रॉस कर लिया हमने, ठीक है। क्रॉस करने के बाद हम ऐसे कर लेंगे। किसी किसी के ऐसा भी होता है कि ऊपर वाले लिप्स मोटे हैं तो नीचे वाले पतले हैं, या नीचे वाले मोटे हैं तो ऊपर वाले पतले हैं, तो आप उनके साथ भी सेम चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे जब आप कर लेंगे ना आपके लिप्स बहुत फुलर दिखेंगे, ये चीज़ लग रहा है ना फुलर, यहाँ, ठीक है। देन इसको हाँ यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब आप चाहें तो ऐसे साइड साइड में थोड़ा सा फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एकदम शार्प लाइन दिखती है। पीछे वाले हिस्से से इस तरह से इसका ब्लेंड कर लेना है। अब मेरे को चाहिए ना इन दोनों शेड के बीच, मतलब न्यूड शेड चाहिए, बट ये थोड़ा सा पिंक में है और ये थोड़ा सा पीच टाइप में है, ये देखो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बीच वाला चाहिए तो नीचे लगाएंगे, इसको लगाएंगे हम ऊपर। ये इनसाइड कॉस्मेटिक के क्रेयॉन्स हैं। जब मुझे कमेंट आता है ना कि कौन सा लिप शेड लगाया है ना, तो समटाइम मैं सोचती हूँ कौन सा बताऊँ मैं। ये दोनों ही शेड मैंने मिक्स करके लगाए हैं, एंड देन वो लिप लाइनर। अब क्या करना है आपको, फिंगर की हेल्प से, और इसी के साथ हमारा मेकअप कंप्लीट होता है। लेकिन अब बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, ये मुझे पता है कि हल्के फुल्के बेस के साथ तो कोई भी स्वेट प्रूफ या वाटर प्रूफ मेकअप कर सकता है, बट पसीना तो तब ज़्यादा आता है जब हम फुल कवरेज मेकअप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पर लाऊंगी, लेकिन शर्त ये है कि इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना होगा, तभी मैं वो वीडियो लाऊंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर मेकअप कर लेते हैं बट फिर भी थोड़ी देर बाद पसीना आ जाता है तो क्या करें। अगर थोड़ी देर बाद पसीना आ जाता है, मैं आपको बता देती हूँ, लाइक ये देखो, ये वाटर था, ठीक है, ये देखो। अब अगर पसीना आ गया है तो क्या करें। सबसे पहली चीज़ कि आपको इसे ऐसे रगड़ना नहीं है, पोंछना नहीं है। आपको लेना है कोई भी ऐसे ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर, और इसको ऐसे रख के आपको ऐसे करके आपको पहले तो पसीने को ऐसे, ठीक है, पहले पसीने को बहुत ज़्यादा आ गया, ये देखो, बिल्कुल भी इसमें मेकअप ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ये आप देख सकते हैं।
हाँ, जब पसीना आएगा तो थोड़ा सा मेकअप ट्रांसफ़र होगा, मैं आपको बता देती हूँ, होगा उसमें, क्योंकि ये पानी है, पानी से नहीं होता है। जो बहुत सारे लोग मुंह पे ऐसे पानी डाल डाल के दिखाते हैं, उससे नहीं होता है, ठीक है। ये हमने पहले इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, ये ऐसे कर लिया। अभी भी मेरा मेकअप स्टिल वैसा है। किसी भी फ़ैन, एसी के पास चले जाना है, इस तरह से करके पहले तो अपना मेकअप जो है वो सुखा लेना है, एक टिश्यू पेपर की हेल्प से या ब्लॉटिंग पेपर की हेल्प से। फिर आपको क्या करना है, आपको वही कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है, वही पफ लेना है, और उससे आपको हल्का हल्का सा मिनिमल करके टचअप कर लेना है। आपका मेकअप एज इट इज़ पहले जैसा हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, और ये चीज़ सारी फॉलो करके मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अब ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा फाइनल लुक दिखा देती हूँ, और ये रहा फाइनल लुक। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेकअप वीडियो आपको कैसी लगी। और इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी अमेज़न पर चल रही है सेल, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे।